fine. गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज पापा की रिटायरमेंट है, तो आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो अभी पापा रेडी होने गए हुए हैं, तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। स्टे ट्यून्ड। ये कार्तिक भाई हमारे रेडी हो चुके हैं, तैयार है भाई स्पीच। आज बहुत ऑन द स्पॉट स्पीच देंगे। यहाँ पापा नहा के बाहर नहीं आ रहे हैं, 8:30 इधर ही हो गए हैं। ग्रूमिंग क्लासेस ले रहे हैं अंदर वो भी। आज पता नहीं पापा एक्साइटेड हो गए, कैसा लग रहा है उनको? उनसे ही पूछ के पता लगेगा। ये तो बोला इंजा। ये पापा रेडी हो गए रख दिए भले। कैसा लग रहा है पापा रिटायर हो गए? रिटायर होके का है, भी तो किया ही नहीं है, भी तो तुम खून नहीं आई पी रहे। लोग देखेंगे पीना क्या आपका, फिर लोग पियेंगे आपका। ये हो गया हमारे पापा रेडी, तो ये आज रिटायर हो रहे हैं। कैसा लग रहा है पापा आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, अब इनकी टेंशन मुक्त हो रहा। दूसरी पारी शुरू होने वाली है, तो चले फिर। यहाँ पहुँचे हम झरने के पास। अब पापा के स्कूल जा रहे हैं। पापा का स्कूल है ठेला में। कैसा लग रहा है वो? नू कह रहे फोटो ले लो झरने के। पापा का राजा बेटा नहीं है। अच्छा बेटा, नू कह रहे हैं कि फोटो ले लो झरने के साथ। मस्त फोटो आई, तो हम फोटो लेने उतरे। अब हम यहाँ रुके हैं। पापा कह रहे पापा को पानी बड़ा पसंद है यहाँ का, आखिरी बार पानी पी रहे। श्री रोशन लाल जी के स्वर्गवास पे बना हुआ है ये पापा, मस्त लग रहा है। अब यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। हमने गाड़ी पार्क कर दी है दाढ़ी धार में। ये है दाढ़ी धार, ये दाढ़ी धार स्टेशन। यहाँ से ये कटनोल का गया। पापा एक्साइटेड है अपनी रिटायरमेंट की पार्टी के लिए। ये देखो खुश है इधर ही है। चलो, ये हमारा ट्रैक चला हुआ है, वो रहा स्कूल ठेला का। घने जंगलों में बच्चे भी तैयारी करने लग गया। ये देखो सब इधर उधर भाग रहे हैं। डीपी सर रिटायर हो रहे हैं। को भी पता है कि भी पंक्चुअलिटी इन रास्तों से आप रोज आते थे? 6 साल से यहीं पे सर्विस देते हैं पापा। ये रहा स्कूल। अभी देखते हैं, अभी ये तो शुरू हो गया। डिस्कवरी चैनल में डालना चाहिए ये रास्ता, जहाँ से ये अप डाउन करे शिमला से ठेला। हिमाचल सरकार देख रही है। 1.5-2 घंटे लग जाते हैं स्कूल में पहुँचने के लिए। फिर आप लोग कहते हैं टीचर्स क्यों लेट होते हैं? यहाँ हम नहीं, संघर्ष है यार टीचर्स की जिंदगी में भी, फुल संघर्ष। रोड पहुँचेगी स्कूल की, रोड है नहीं। मछलियों के लिए चारा डाल रहे हैं, चपाती से दिखाई उधर दिखते हैं से मछलियाँ। नीचे तो डाल। दिख रही है क्यों दिख रही? दिख रही है तो शर्ट कितनी सारी है उधर है बीच में। बस अब स्कूल वाले प्रेपरेशंस कर रहे हैं ऊपर ना, तो अभी हम बैठे हैं शॉप पे। इधर कहाँ घुस गया भाई? यहाँ से आ रहा। गप्पे मार रहे हैं। इधर से आ रहा। आज तो सारे कर रहे थे। पापा के स्वागत में सारे इकट्ठे हो गए आज। पाठशाला है। आज तो डांस भी बहुत अच्छा रखते थे। इधर कह दिया। जादू
पापा की लास्ट अटेंडेंस। ये हमारी प्रिंसिपल सर। अंतिम साइन। ये अंतिम साइन। ये अब आपका नया सफर शुरुआत से। आज से आप पारी की शुरुआत। टीचर रहे हैं वो हमारे बीच में इस विशेष समारोह में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारा विशेष सेलिब्रेशन है वो बहुत अच्छे से हो, क्योंकि ये विशेष दिन है। सभी विद्यार्थियों के गुरु तो है ही, पर जो हम टीचर्स हैं, जूनियर्स हैं, हमारे लिए भी एक मेंटर के रूप में, एक गुरु के रूप में सम्माननीय व्यक्ति है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा सर, इस विशेष अवसर की। DPE, as he retires after 38 years of dedicated service to education and sports. Clapping for him. Before entering the teaching profession, he proudly served our nation in the ITBP for 8 years, displaying courage, dedication and patriotism. After serving the country in uniform, he chose to serve society through education and sports. From guarding the nation's borders to shaping the future of young minds, this journey has been truly inspiring for everyone. His dedication, punctuality, sincerity and positive attitude have earned him the respect and admiration of colleagues, students and parents. He has worked tirelessly to promote sportsmanship, teamwork and self-confidence among students. On behalf of our entire school family, I express our heartfelt gratitude to our chief guest, Shri O.P. Thiruvalla, for his invaluable contribution and dedicated services. We wish him good health, happiness, peace, and many fulfilling years ahead with loved ones. Sir, thank you for your commitment, your guidance, your inspiring service. I would like to request our Vice Principal Sir to crown our special guest with the Himachali topi.
also come to you later on. First, I would like to read the job profile and contribution of the Om Prakash Deola ji. तो सबसे पहले मैं हमारे अध्यापकों के द्वारा और स्टाफ के द्वारा इनकी सेवाओं को देखते हुए एक प्रशस्ति पत्र बनाया गया है, तो सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ। हैप्पी रिटायरमेंट श्री ओम प्रकाश देवला। एक कोट है, रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द रोड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ओपन हाईवे। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी की सेवानिवृत्ति से जो है वो रास्ता खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि एक नया उच्च मार्ग खुल जाता है, यानी जीवन में अभी भी करने के लिए बहुत कुछ होता है। द हाईली रिस्पेक्टेड श्री ओम प्रकाश देवला DPE is known for his charming, soft-spoken and exemplary personality. He has been a dedicated teacher throughout his career. He was born in the village Deoli, post of Khagna, Tehsil Chopal, district Shimla, Himachal Pradesh. Through his outstanding and commendable work, he has brought pride to the education department as well as to the society. He received his primary education from Government Middle School Khagna, Tehsil Chopal, district Shimla, matriculation from Government Senior Secondary School Chopal, district Shimla, CPED, that is Certificate in Physical Education from Punjab University, BA from Osmania University, Hyderabad, BPEd from Nagpur University, and MA Physical Education from IASE, Rajasthan. He started his journey of service from ITBP, that is Indian Tibet Border Police, Ministry of Home Affairs, Government of India, with effect from 9th June 1989 to 25th of October 2001. Thereafter, in the Education Department, Himachal Pradesh, his service started from 31st October 2001 and lasts till today. In Education Department, he was first appointed as Physical Education Teacher PET at Government High School Jinnah, under Complex Government Senior Secondary School Nanhar, Chopal. Thereafter, he served at Government Senior Secondary School Kufri, District Shimla. He continued his service at Government Senior Secondary School Majhar, under Complex Government Senior Secondary School Sro. Thereafter, he served as DPE at Government Senior Secondary School Kharnol, Government Senior Secondary School Guma Sanpur, Government Senior Secondary School Kyarkoti, Government Senior Secondary School Shamla Ghat, and Shahid Nilesh Kumar Government Senior Secondary School Thela, District Shimla. He is currently serving at Government Senior Secondary School Thela. His diligence, discipline and belief in simple living and high thinking have always been a source of inspiration. He has carried out his duties with kindness, dedication and grace. We salute this exemplary and refined personality. We, the teachers and the staff of Government Senior Secondary School Thela, extend our heartfelt wishes on your retirement. May God bless you with good health and happiness, and may all your wishes be fulfilled. We wish you a very happy and peaceful post-retirement life. A life of dedication deserves a retirement full of joy and relaxation. Thank you. Thank you very much.
guidance and motivation have inspired many students to achieve their goals. Your strict words were always filled with care and concern for our better future. Sir, although you are retiring from your duties, but your values, your memories, and the values you have given to us will always remain our hearts. Your dedication and passion will continue to inspire the generations of students. We pray that your journey after retirement is filled with happiness and success. May you always keep smiling and continue to inspire the people with your experience and wisdom. Some people are retiring from their jobs, but their values, memories never retire. So thank you so much, sir, for being an important. ये इनका जो है पाठशाला में काफ़ी अच्छा कार्य रहा है। मुझे भी पता है क्योंकि हमारा थोड़ा सा काम पहला अलग होता था, साथ में हमारा काम एक साथ हुआ। उसके साथ इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है बताया है, सिखाया है हमारे बच्चों को भी, क्योंकि हम भी जो है इस खेल में जो है पीटे की जो काम होता है हम लोगों को इतना नहीं आता है, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। इन्होंने अपना कुछ समय इस देश की सेवा के लिए दिया है, जो कि सबसे बड़ा कार्य होता है। इसके पश्चात इन्होंने अपना कुछ समय लगभग 28-30 साल शायद शिक्षा विभाग में दिए हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा। सोने में गुस्सा तेरा नक तो नहीं गिरता, उंजले तू गले विच चांदी पाई फिरदा। सोने में गुस्सा तेरा नक तो नहीं गिरता, उंजले तू गले विच चांदी पाई फिरदा। वे दिल बड़ा करे नादा तेरे नाल 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 चलना। वे झांझरी गुलाब दी दी वे झांझरी गुलाब दी तेरे पीछे दी दी। मेरा
जी, कार्यालय और पुलिस की जो अध्यक्ष जी, CSD सर, मूल भट्ट जी के DMT स्कूल के मुख्य अध्यापक और उनका सहयोगी स्टाफ तथा हमारे विद्यालयों के अध्यापक तथा प्यारे बच्चों। तो जैसे कि आपको मालूम है, जो विद्यार्थी समारोह है, जैसे रिटायरमेंट है, तो हमारे लिए जो है खुशी का क्षण भी है और दुख का। अब जैसे मान लो जो भी कोई सरकारी सेवा में आता है, उसकी कुछ मतलब लिमिटेशन होती है, मतलब एज तक हम जो है निश्चित आयु तक मतलब अपनी सेवा में रह सकते हैं। जैसे 58 ईयर्स है, उसके बाद हमें जो है रिटायर कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। उसके बाद हमारा जो है जिंदगी की एक नई शुरुआत शुरू होती है। अब जैसे OP देवा जी, वैसे मैंने 2010 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरनौल में हम लगभग 2 साल साथ रहे हैं और ये जो है अपने कार्यों में काफ़ी सजग है, बच्चों के साथ इनका अच्छा तालमेल रहा है और इन्होंने लगभग 12 वर्ष तक जो है सैनिक सेवा में भी कार्य किया है। उसके बाद एजुकेशन में लगभग इन्होंने 26 वर्ष जो है कार्य किया है और अपने कार्यों के प्रति काफ़ी सजग रहे हैं, अनुशासन। आपका माइक है, आप क्यों मारे? GSS ठेला। तो मैं आप सबसे वैसे तो गुड मॉर्निंग, अब तो इवनिंग हो चुकी है शायद, गुड आफ्टरनून ये जोश ठंडा नहीं करना, मैं आप लोग बताता हूँ, मैं इनकी तरफ बाद में आऊँगा, पहले मुझे आप लोगों से बात करनी है। ये पूरा जो आप लोगों ने कॉन्सर्ट किया, इन 2 बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ये 2 बच्चे इतना तालियां मैंने कभी डैडी के लिए नहीं देखी। इन्होंने रुके नहीं है ये बच्चे, ये 2 बच्चे। नाम क्या आपका? नाम बोलो बेटा। DP सर का कौन कौन फेवरेट है यहाँ पे? मतलब वैसे तो मेरे को लगे नहीं रहा कोई फेवरेट होगा। कौन फेवरेट है यहाँ पे? मतलब DP सर किस मतलब DP सर को कौन कौन पसंद करते हैं? सब झूठ है, सब झूठ है। नहीं, इतने बच्चे नहीं, सच बताओ कौन कौन? नहीं हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा लगा अब जैसे सब जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है अब सारे खुशी हो गई हूँ। बाल काटने को कोई नहीं बोलेगा, ड्रेस के लिए कोई नहीं कहेगा, क्यों? ठीक हो रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ, अभी डर रहे हैं सर से, बोल रहे हैं, मन के अंदर है इनके थोड़ा। तो मैं डैडी के बारे में क्या बात करूँ आपको, मैं बताऊँ। आपको आवाज नहीं दे रही बेटा? तो
इन्होंने पूरी लाइफ अपनी फिटनेस में, डिसिप्लिन में डेडिकेट कर दी अपनी पूरी ज़िंदगी। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हाँ, मोटिवेशन कई बार डाउन हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। हम भी पूछते हैं, हमारा तो गाइडेंस यही है, कोच यही है। तो मैं भी पूछता हूँ, जैसे इनको भी कभी किसी चीज़ की मोटिवेशन चाहिए होती है, क्या करते हो? तो इनकी मोटिवेशन आप स्कूल है, तो ये आप करके स्कूल आते हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं। मेरे को अच्छा लगा, मैं काफी टाइम बाद इनके स्कूल में, मैं छोटा था, इनकी एज का होगा करण, और ये मैं शायद फर्स्ट में था, तो मैं खटनोल आया था कैटेगरी के साथ। तो जब मैं खटनोल गया तो मैं केजी पास आउट था, फर्स्ट में हो गया था। तो इन्होंने मुझे बिठाया, +2 की क्लास ले रहे थे। तो जब इन्होंने क्लास लेनी शुरू करी और मुझे आगे बिठाते थे, उस टाइम सारे जमीन पे बैठते थे, मुझे सबसे आगे बिठा के कॉपी पेन लेके ABCD लिखता रहता था मैं। तो मेरी छुट्टियां चली होती थी स्कूल की, मैं परेशान, मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे मैं फंस गया। तो डैडी पीछे सबकी क्लास ले रहे, कईयों को मार रहे, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा डर बैठ गया कि मैं ये प्रोफेशन सही नहीं है, ये पढ़ाते कम है और मारते ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा इनका स्वभाव पता लगा कि हाँ, ये तो थोड़े डेंजर है। तभी आदमी बने आप। नहीं, तो वैसे मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी। तो मेरा नाम कार्तिक है, मैं इनका छोटा बेटा हूँ। तो मैं करंटली लॉ कर रहा हूँ, 5th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ मैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। और ये मेरे बड़े भाई हैं ऋतिक, आएंगे ये भी आपकी तरफ थोड़े टाइम में। तो बहुत ही स्ट्रगल देखी है डैडी ने छोटे से ही लाइफ में। अभी हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर फिर भी अभी भी मेहनत करते हैं। टाइम पे बहुत पंक्चुअल है, आपको पता ही होगा स्कूल में बताने की जरूरत नहीं आपको। तो वैसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम भी थोड़े परेशान हो जाते हैं इनसे, हम भी थोड़ा टॉर्चर नहीं झेल पाते कभी कभी बताना पड़ता है कि नहीं आप थोड़े कम कर दो, ये स्कूल नहीं है घर है। तो हाँ, वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो वैसे ही लव यू है डैडी से, हम तो इज्जत ही करते हैं सबकी। और आप स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, थैंक यू, आपने हमें बुलाया यहाँ पे, इज्जत दी, इतना किया हमारे लिए, थैंक यू बहुत दिल से। मैं कहना चाहता हूँ डैडी को कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपका स्कूल है, आप आ सकते हो कभी भी यहाँ पे। और वैसे घर पे हम तो मिलते ही रहेंगे, हमारे लिए तो 24 घंटे सर्विलेंस कैमरा आपने भेज दिया है। देखो अब तो हम ना घर से बाहर निकल सकते, नहीं तो हम बीच हम गायब हो जाते थे। ये स्कूल आए और हम गायब तो ये थोड़ा हमें भी देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे आपको भी सबको, और खुश रहना। सब सर को मैंने इज्जत दी, थैंक यू। बहुत प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो जो हमें दिखाया, जो प्रोग्राम रखा, रियली बहुत अच्छा लगा। एंड पापा का तो क्या ही कहना, पापा वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आपने जो जो हमारे लिए किया, हमारे घर के लिए किया, एंड ऑफ कोर्स जब हमारे लिए इतना किया है तो स्कूल के लिए कितना ही किया होगा। और कि मैक्सिमम टाइम के लिए स्कूल में ही रहते थे। और पंक्चुअलिटी तो ऐसी कि अगर हम गाँव गए तो 5 बजे मुझे उठा देते थे, बेटा चलना है, स्कूल जाना है, 8 बजे हमें पहुंचना है, वैसा वैसा करके। बट जो भी मैंने इनसे सीखा है, चाहे मैनेजमेंट हो जाए, चाहे पंक्चुअलिटी हो जाए, चाहे डिसिप्लिन हो जाए, हमें रोज़ जब भी हम बचपन से लेकर 5 बजे उठाते थे, आज तक अब बॉडी क्लॉक ऐसी बनती है कि 5 बजे नींद खुद ब खुद खुल जाती है। दौड़ने जाओ, ये करो, वो करो, बेटा बट बेले मत बैठो। और आप लोगों को भी यही सिखाया होगा, और इसी से धीरे धीरे ज़िंदगी में सुधार भी आता है। पर्सनैलिटी केवल पढ़ाई से नहीं बनती है फिजिकल एक्सरसाइजेज, मतलब हर चीज़ ज़रूरी है। मेनली तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप कुछ कर सकते हो। बट इनका जो भी है बहुत इमोशनल हुए। अभी अगर मम्मा होते तो शायद उनको भी अच्छा लगता, और वो भी देखते कि कितना कुछ पापा ने किया हुआ है और अचीव किया हुआ है। अब आपने इतनी मेहनत की और आंखें भर आई है मेरी भी, क्या कह सकता हूँ इसमें। बट बहुत अच्छा लगा जो भी आपने छोटी छोटी चीज़ों से पापा का वो किया। गर्व महसूस होता है मुझे अपने पापा पे, जो भी इन्होंने अपने लाइफ टाइम में अचीव किया है।
और जो जो हमें सिखाया हुआ है. रियली लव यू पापा एंड प्राउड ऑफ यू. प्यारे बच्चों, जो जो आपने प्रोग्राम दिखाया सही में दिल खुश हो गया है. एक जोरदार तालियां आप लोगों के लिए. लास्ट में मैं यही कहूँगा कि पापा आपकी आगे के जीवन के लिए मैं भी वही कहता हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुझे पता है आप मेले तो बैठोगे नहीं, बट थोड़ा रेस्ट कर लेना. लोगों का सुन लेना कि उम्र होती है हर चीज़ की, और वो उस हिसाब से जीना चाहिए. और बाकी क्या, बाकी आपका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे. एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू एज आवर डैड. थैंक यू सर. आपका पसंदीदा सॉन्ग वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े, हंसा उड़ तुर जाना है दिन रह गए थोड़े, हंसा उड़ तुर जाना है दिन रह सर ने कहा था कि सर का एक फेवरेट सॉन्ग है मुगले आजम का, जब प्यार किया करना क्या. सर का फेवरेट सॉन्ग आ रहे हैं. सर का पसंदीदा प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या. प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप राहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना, जब प्यार किया तो डरना, जब प्यार किया तो डरना, जब प्यार किया तो डरना. की तमन्ना दिल में रहेगी, हमारी सी महफिल में रहेगी, की तमन्ना दिल में रहेगी, हमारी सी महफिल में रहेगी. इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या. प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुट छुट राहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना. हमारा चारों तरफ है खुदा नजारा, करना नहीं जब कोई खुदा से, करना नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना होते हैं, क्योंकि ये कितने लंबे समय तक अपने जीवन का बहुत लंबा समय सेवाएं प्रदान करना अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य होता है. क्योंकि जैसे जैसे जॉब में आदमी की उम्र बढ़ती है तो बहुत फटीग भी होने लगती है. एक स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से अब पिछले कुछ वर्षों से
जो वर्क इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जिस समय इन्होंने शुरुआत की होगी उस समय जो स्कूल या स्कूलों में पढ़ाई है उसका कुछ मतलब और होता था। स्कूल कैसे होते थे, क्या फैसिलिटीज होती थी, क्या क्या चीज़ें उस समय स्कूल में होती थी, उससे आज का जो ज़माना वो बिल्कुल बदल चुका है। जहाँ एक तरफ बहुत सारी फैसिलिटीज़ आई है, हमारे स्कूल जो है वो
आपने तो मेरी बहुत ही तारीफ कर दी, मगर मैं इतने लायक नहीं हूँ। बट आप लोग तो मेरे को मॉर्निंग असेंबली में ऑलमोस्ट सभी सुनते हैं, तो ऐसा प्रेपरेशन मुझे लग रहा है कि मैं गेटी थिएटर शिमला में देखा होगा आपने, अनिल जी गए हैं, इनको पता है समर फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। तो उन तरह की जो यहाँ पे हमने वो देखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके लिए जोरदार तालियां। सर्वप्रथम जो आपने 28 तारीख को एक प्रीति भोज हमने रखा था, सबने सहर्ष स्वीकार किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का ही धन्यवाद। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल श्री राकेश शर्मा, जिनकी रहनुमाई में ये जो स्कूल है चार चांद लगा गया, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये परंपरा चली रहेगी। और मैंने 3 हेडमास्टर और 12 प्रिंसिपल के साथ कार्य कर चुका हूँ, जिसमें हमने पहले भी काम साथ किया है। टीजी के तौर पे ये पहले पटगैर में थे, मैं उस टाइम कुफरी में था। उसके पश्चात हम खटनोल साथ आए, खटनोल में काफी दिन हम साथ रहे। फिर सेंसिस में हमारी ड्यूटी लगी, मेरी सर हमारे इंचार्ज होते थे और नरेश जी गुम्मा वाले। तो मैंने तो काम कुछ नहीं किया है, डाटा मैंने लाया है, मैंने कहा फर्दर एक्टिविटीज बताइए। तो उस टाइम हमारे वाइफ होते थे,
तो बोलो उनको इधर क्यों नहीं बुलाते आप। फिर मैंने इनसे आग्रह किया, मैंने कहा खाना भी वहीं खाएंगे और आपने चेक भी कर लेना और शाम को निकल जाना। फिर हमने जो कार्रवाई है अपने घर में की, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि भाई नहीं, हमारे साथ कोई आदमी खड़े हैं। तो जब हम यहाँ पहुंचे तो हम तो पहले से विनती कर रहे थे कि मैंने कहा इनका स्थानीय स्कूल है, स्थानीय स्कूल में इनको लाना चाहिए। हर जगह से मैसेज आए, कईयों के आए कि मैंने कहा फर्स्ट उनका बनता है, उनको यहाँ भेजिए, बाकी आते रहे। तो इनके लिए जोरदार तालियां बनती है बेटा, बहुत अच्छा। जो इनकी सोच है, अपनी सोच के अनुसार ये कार्य करते हैं, ठीक है ना। टीचर को तो थोड़ा सा बुरा लगता है, मगर आने वाले दिनों में वो साक्षात्कार हो जाएगा कि नहीं, किस पहल के कारण ये इंटरेस्ट लेते हैं। हर जगह में ऐसा भी नहीं है, आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज है उसमें वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो आगे भी मैं आग्रह करता हूँ सबसे कि भी जो आपकी सोच, आपकी लगन और कार्य करने की क्षमता ऐसी बड़ी रहे। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं बीच में स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, 4 अगस्त को शायद DSS की मीटिंग है, मीट आउट हो जाएगा, तो आपको बताया जाएगा अंडर 12 से लेकर अंडर 19 तक ये शेड्यूल निकल जाएगा। तो उन्हें पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो ब्लॉक लेवल करे, डिस्ट्रिक्ट करे, चाहे स्टेट करे। एक एक्टिविटी बहुत जरूरी है। देखो पढ़ाई के साथ जो एक्टिविटी है, ओवरऑल एक्टिविटी, पढ़ाई तभी चलती है। आपने देखा होगा, यहाँ जी है, सामने है, मैं और ये गुम्मा में साथ है, तो इनको जो बच्चे बनाए तो स्टेट तक पहुंच गए, ठीक है। वो कोई बच्चे पढ़ाई में भी होशियार, खेलों में भी होशियार, तो बच्चा नेचुरली निकल जाता है। तो मेरा सबसे पहले आग्रह रहेगा बच्चों से कि भी डिसिप्लिन बनाए रखें। इंस्ट्रक्टेड वाइस प्रिंसिपल रमेश जी, बीच में मैं भटक गया हूँ, तो CIT महोदय और हेडमास्टर शड़ी मूलपति श्वेत जी, अध्यापक प्राध्यापक, मेरे आन बान शान, मेरे दोस्त बुद्ध, बड़ा ऋतिक जिसने 2018 में नीट का निकाला था, मगर स्टेशन बहुत दूर मिला था, क्वालिफाई हुआ था बट मेरिट में नहीं था, तो बेंगलोर मिला था। तो मैंने पूछा कि बेटा जाना है तो जा सकते हैं, बोलो नहीं पापा डॉक्टर नहीं होने। मैंने कहा आपकी इच्छा, आपने जान जाना, आप खुद करते। और दूसरा जो छोटा बच्चा है कार्तिक देवला, तो इसको मैंने 3री 4थी क्लास में बता दिया था कि बेटा आपने लॉ करनी है, लॉ तो आपने लॉ ही करनी है, चाहे कैसा भी हो। तो इसने क्या कर दिया, एक दिन टीवी लगाया था, टीवी के सामने हरियाणा में वकील थे, तो लोग उनको मारते हुए ऊपर से सीढ़ियों से ला रहे, नीचे को फुट मार रहे और गिरा के ले जा रहे। बोलो पापा वकील ऐसे बनेंगे? मैंने कहा बेटा गलत करेंगे तो ये कार्रवाई होगी, अच्छा करेंगे तो गुण आएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने स्वीकार किया दोनों बच्चों ने। तो मैं उसके बाद केवल कोई भी कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी का है चाहे डिग्री कॉलेज है, कभी एडमिशन करवाने नहीं गया हूँ। मैं लुक आफ्टर जाता हूँ, छापे मारने जैसे जाते हैं, और सीधा गया और इनको गेट पे पता लगता है कि पापा जी आए, और वाइस चांसलर से मिलके भी चले गए, गेट पे पता चलता है। तो बोलो पापा पहुंचे यहाँ, फिर इनको पता लगता कि नहीं यहाँ तो कभी भी नहीं पढ़ सकते। तो बच्चे डेडिकेटेड है, ऐसा नहीं है एक बार जो काम बोल दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, नशा से बहुत दूर रहना है बच्चों, और अच्छा काम करना है। इसी के साथ ज्यादा ना कहता होगा, क्योंकि जो ये क्षण होता है बड़ा भावुक होता है। तो जितने भी आपने ये प्रबंध किया है,
इसके लिए सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ मैं प्रिंसिपल मोदी जी का, जिनकी टीम ने ये कार्य बहुत अच्छा किया है। ऐसा तो शायद ही किसी इसमें पहले भी हमने देखा, ऐसा प्रोग्राम नहीं था, बहुत ही अच्छा किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे स्टाफ और प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो अपना पर्सनैलिटी है, चरित्र है, चरित्र बोलेंगे या पर्सनैलिटी बोलेंगे, मतलब वो शायद और इम्प्रोवाइज कर पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगा सभी अध्यापक प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठेला, मुख्य शिक्षक केंद्रीय मुख्य शिक्षक राजकीय प्राथमिक पाठशाला ठेला एवं मूलभंजी राजकीय माध्यमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक एवं सभी अध्यापक वर्ग, अन्य सभी जो भी इस सभा में बैठे हैं, मैम जो भी हमारे मेहमान हैं, और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हमारे, जिनके लिए हमने ये समारोह रखा है, जो भी हम कर पाए, जितना हमारे अंदर हो सकता है, जितना हमारे पास सामर्थ्य है, जितना हमारे पास सामर्थ्य है, और सामर्थ्य के अंदर सब कुछ आ जाता है। छोटा है, ज्यादा है, छोटा जो भी है, पर दिल से। तो आपके सर डीपी सर के लिए जोरदार तालियां कि इन्होंने हमारा जो इन्होंने कहा अभी कि हमारा लंच हो गया है, अब हम यहाँ से फ्री हो गए। अब टीचर्स हमें घर छोड़ने आएंगे, पापा को, हमें तो क्या पापा को आएंगे। अभी हम जल्दी निकल जाते हैं, थोड़ी तैयारी करते घर पे। अरे वो लग जाता है शौक। ये स्पोर्ट्स रूम, आखिरी बार बैठ जाओ। बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। फिर कैसा लग रहा है आपको? आखिरी बार बढ़िया लग रहा है। आखिरी बार इधर ये स्कूल के दर्शन। आप पहली बार ही आए इधर को? ये तो मैं पहली बार नहीं, मैं उधर गया तो था शाली माता, वो तो मेरे को याद नहीं है, पर मैं तलाई तक आता रहता हूँ। तलाई के आगे लंबे पीछे, हाँ जो थोड़ी गर्दन मार को लीगल एसोसिएट भेजा, एक ऑर्फनेज थी वहाँ पे जाएगा बच्चा सब। हो गया। अब सर आप जाओ प्लीज। हेड जो देखो पीटी मेरे पास नहीं है, डीपी मेरे पास नहीं है, तो बिजनेस पे लक्ष्य मेरे पास नहीं है, पीटी आर्ट दोनों खाली है। ये हिस्ट्री वाले भी थोड़े बड़े हैं और एक रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ यार, चलो बाद में बोले। हाँ चलो। मैं नहीं जा अभी साथ में। जिन्होंने नहीं खाया खाना वो जा सकते हो। जिन्होंने खाना नहीं खाया बेटा, बाकी ने तो खा लिया। 2-4 बस अब हम निकलते घर की ओर। अब हम घर में
प्रेपरेशन करते अपनी। हम तो निकल गए, पापा आते होंगे कुछ टाइम में अपने स्टाफ के साथ। चुके हैं एडवेंचर की ओर। नदी बस अब हम घर पहुंच चुके हैं। ये बैठे हैं डिमॉक्स भाई, अर्पित, उनका इंतज़ार कर रहे हैं हम। हाँ जी, यस। ये बूट नहीं खोल, ये सीधे तो जो खाए। ये ले आ बेटा, आ जाओ क्या माल ले ले। किसी के लाया मैं इसका चुनाव। मैं लेडीज को लगा लूंगा, कोई लेडीज को लगा एक और लगा। आप तो मफलर पहले मेरे को लगा ले, पहले तिलक लगा ले, पहले मेरे को लगा ले। रुको। ओके माय डियर। इनको कार्तिक शॉल दियो, स्वासी तू दे। अंदर ले आओ, अंदर ले आओ, अंदर ले आओ, जूते जूते अंदर ले आओ, अंदर ले आओ। अरे अरे हद करे अंदर अंदर ले, इसीलिए मैंने ये रखा है। अरे इसलिए सबसे पहले आया। अरे यार हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चप्पलें ही है। अरे कोई माले लगा लो दो एक। चप्पलें तब क्या होगी, लगा दे। इनको लगा दे, इसको डाल दे। आओ, वेलकम। सर मैडम ही तक बैठो। अरे सर आ जाओ आओ सर। आ जाओ अंदर आ जाओ। चलो चलो बस। अरे शूज खोल रहे हैं। ओके ओके ओके, शूज खोल दिए। हम भी नहीं खोलते। ओके शूज अभी तो मैं आया, इसीलिए तो सबसे पहले आया। मैंने बूट में उतारा। माला ही बच गई रीति भाई। सीधी बात नहीं है। बैठो आराम से। ये है भतीजू, ये भी एक भतीजू कहाँ गया ये वाली। इधर, ये भी है भतीजू। और एक टीम चली गई बड़े भाई की घर जाने पूरे परिवार, परिवार वाले अभी सभी परिवार। बैठ जाओ इधर, बैठो उधर, बैठो ताऊ जी आ गए। बैठो बैठो इधर आओ, इधर यार प्रॉमिस पे ना, चम्मच नहीं टेबल पे रखो। बस अब जा रहे हैं लोग, पार्टी हो गया। खाना खा के जाते हैं थलन पर। खाना खा के जाओ। बजता ही रहा। मेरा बना दिया ग्रेट यार, आपके साथ जीना सीखा। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है, क्या बात है। तेरे शहर में आए ठीक है, मुसाफिर ठीक है, ठीक है, अब तो काम है। को भी
बरसात का मौका ए लाइन पे हाँ भाई दोबारा हो ए द्वारा बोलो तो आप बीच में बोले दोबारा ओ मैं छुपा रखे हैं जुगनू मैंने अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे अभी भी नहीं सुन रहे आप के लिए एक रात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह मेरा बस आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मंजिल है कहाँ मेरा ठिकाना हैप्पी रिटायरमेंट डैडी।